बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। हमें फाइंड करना है एक्स, मुख्तलिफ चीज़ें, 3 पार्ट हैं और तीनों क्वेश्चन में हमने मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करनी है। नंबर 1 में हमें x + 1/x मालूम करना है, दूसरे पार्ट में हमें x मालूम करना है और तीसरे पार्ट में हमें तकरीबन 5 चीज़ें जो हैं वो मालूम करनी है। ठीक है, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x² और x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें ये कैसे करना है। x की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें x + 1/x मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है 8 - 3 × √7। ठीक है, देन 1/x हमारे पास क्या होगा, 1/x इसका हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 8 - 3 × √7। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि रैशनलाइजिंग 1/x, या हम ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 8 + 3 × √7। ठीक है, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रैशनलाइजिंग लिख लेता हूँ। Rationalizing 1/x, we get 1/8 - 3 × √7 multiply by 8 + 3 × √7, 8 + 3 × √7। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 8 + 3 × √7। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8 - 3 × √7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 + 3 × √7। ठीक है, मज़ीद आगे हम करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, बल्कि हम इसको लिख दें कि बाय अप्लाइंग फार्मूला, जैसे पिछले एक्सरसाइजेस में लिखता है a² - b² वी गेट, ठीक है, 8⁻² - 3 × √7। ठीक है, ⁻², न्यूमिनेटर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आता है ये आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी 8⁻64। ठीक है, -9 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 107 का स्क्वायर 7। ऊपर जो है हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर है, क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि जो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में था वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा अब 64 - 63 और ऊपर हमारे पास है 8 + 3 + 3 × √7। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में 1 आएगा हमारे पास और डिनोमिनेटर में 1 आएगा हमारे पास, तो डिनोमिनेटर हम नहीं लिखते। 1/x हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 × √7। ठीक है, और x हमारे पास पहले से मौजूद था, यहाँ मैं याद दहानी के लिए लिख देता हूँ।
ठीक है, इसको वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आगे x माइनस 3 इंटू अंडर रूट 7 था। ठीक है, तो अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, अब x प्लस, इसको देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, x की वैल्यू भी ज़रा कंफर्म कर लें। ठीक है, x की वैल्यू x माइनस 3/3 इंटू अंडर रूट 7 है, और 1/x की वैल्यू x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 7 आया। ठीक है, हमें यहाँ मालूम करना है x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये हम मालूम कर लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, इसको 8 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 8 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 7। तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 8 हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका 8 प्लस 1/x का आंसर। अच्छा, आई थिंक हमें 8 प्लस 1/x नहीं, बल्कि 8 प्लस 1/x होल स्क्वायर मालूम करना है। हाँ, यह स्क्वायर जो है वो रह गया है। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 8 प्लस 1/x हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या दोनों जगह हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होल स्क्वायर। ठीक है, बस आगे हम 16 का जो है वो स्क्वायर निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, और यहाँ हमारे पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो ऊपर जो है वो आंसर नहीं था आपका, वो गलती से लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आप इसको हटा दें। ठीक है, 256 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने का x प्लस 1/x की वैल्यू लिखी हुई है 2 इंटू 128 माइनस 11। x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम जो है x हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये जो है इसमें, अच्छा ये 1/x है। 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो 1/x ये है। ठीक है, तो x इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ये होगा कि इधर x डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और इसी तरह यहाँ 1 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 28 माइनस 11। ठीक है, अब चूंकि हमें नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना है, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग x। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 28 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11। ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लस 11 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11। ठीक है, न्यूमिनेटर आपके पास यही आ जाएगा, जो ऊपर है 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 28 माइनस 11 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11। ठीक है, अप्लाइंग फार्मूला
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11 और नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट 28 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 28 होल, सॉरी दूसरा 11 है, माइनस 11 होल स्क्वायर, ठीक है। 11 जो है वो b की जगह पे आ जाएगा और 2 इंटू अंडर रूट 28 a की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम खोल लेंगे, न्यूमरेटर में वही है हमारे पास, ठीक है, जो ऊपर है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 11 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 121, ठीक है। 6 जी 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 8 ज़र 32, 4 2 ज़र 8 9 10 11, ठीक है। 112 आ जाएगा हमारे पास माइनस 121, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है जी, ऊपर हमारे पास है 2 इंटू अंडर रूट 28 प्लस 11, ठीक है। जी अब नीचे हम माइनस करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है। ऊपर हमारे पास वही है जो ऊपर था डिनोमिनेटर में, माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 28 जो है ये मज़ीद फैक्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो है बल्कि पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर वही रहने देते हैं जो ऊपर है, ठीक है। और न्यूमिनेटर में हम कर लेते हैं 2 इंटू, यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ो 4 4 7 ज़ो 28, 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 11, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वही है, ये निकल के बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 11, ठीक है। जी डिनोमिनेटर में यही है हमारे पास 1 1 2 माइनस 1 21, ठीक है। ये आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 11, ठीक है। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, नीचे अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है, 4 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 11, ठीक है। माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, तो लिहाजा जब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन पूरा का पूरा ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है, प्लस 11 अपॉन 9, ये माइनस साइन जब खुलेगा तो हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 11, ठीक है, दोनों से माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा अपॉन 9, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, x की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें 4-5 चीज़ें मालूम करनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1 अपॉन एक्स जो है वो रेसिप्रोकल होगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, solution if x is equal to 3 minus 2 upon 2
1 अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2. Rationalizing 1 upon x we get 1 upon 3 minus 2 into under root 2. ये 1 upon x आ गया, इसको रैशनलाइज करते हैं, दूसरे टर्म का साइन चेंज कर देंगे, 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, 3, ठीक है. अच्छा जी, न्यूमिनेटर हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है. नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2. ठीक है. अच्छा जी, फॉर्मूला बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी गेट, न्यूमिनेटर हमारे पास वही आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है. दोबारा लिख लेते हैं नीचे, 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2, ठीक है. मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 आ जाएगा, न्यूमिनेटर वही है. लास्ट हमारे पास जो आएगा, क्योंकि अच्छा 9 माइनस 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 रहेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास जो रैशनलाइजिंग के बाद 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, वो होगा 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. अच्छा जी, अब हमें मालूम करना है, हमारे पास x आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है. अब हमें मालूम करना है सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है. तो x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट, लिख लेते हैं पहले, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. ये x की वैल्यू आ गई और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है. ये और ये कैंसिल हो गए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 6, ठीक है. तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन 1 आ गई, समझे, 1 का आंसर आ गया, ठीक है. अब हमने मालूम करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है. दूसरा है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स, वही वैल्यूज पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2. अब चूंकि माइनस साइन आ रहा है तो आगे वाली जगह पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है. अच्छा जी, यह हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है. x माइनस 1 अपॉन एक्स का और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का, ठीक है. अच्छा जी, अब हमें मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है. फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है. सिंस x
प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाएंगे। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे लगा है? ये फॉर्मूला लगा है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्क्वायर इसलिए लग रहा है कि 1 पे स्क्वायर लगाना और इस पे स्क्वायर लगाना एक ही है, ठीक है। 1 पे भी स्क्वायर लगेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। 2 को आप उस साइड लेके चले जाएंगे, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 34 जो है वो आपका आंसर। इसका आंसर नहीं लिखते बल्कि ये आपके पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब हम करते हैं, ये हमारे पास तीसरा आ गया, x प्लस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब हमें चौथा मालूम करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है चौथा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a हमारे पास जो है वो ये है और b ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो a हमारे पास आ जाएगा x, अच्छा इधर जो है हाँ सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। x माइनस 1/x पीछे हमारे पास आई थी -4 इंटू √2 और x प्लस 1/x हमारे पास आई थी 6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24 इंटू √2, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने मालूम करना है वो मालूम करना है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x, अच्छा जी यही कर लेते हैं, 4x 1/x रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का फार्मूला, इसका होल का फार्मूला निकालना होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास पीछे 34 आया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला। ये अच्छा फार्मूला लिखा नहीं है लेकिन ये कि बाय अप्लाइंग a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये याद रखें, बीच में माइनस हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, बीच में प्लस हो तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x
होल स्क्वायर, ठीक है, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 1156, ठीक है, कैंसिल हो गया। x, अच्छा ये x स्क्वायर नहीं होगा बल्कि x रेज़ टू पावर 4 होगा, यहाँ भी x रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1156 प्लस 2 इस साइड जाकर -2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो x4 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो ये फिफ्थ का आंसर आपके पास आ गया। ऊपर फोर्थ का आंसर शायद मैंने नहीं लगाया था, ठीक है, फोर्थ का ये आंसर लिख दिया तो ये असल में होगा, ये है फोर्थ का आंसर, ठीक है। चारों वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं पीछे दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहली वैल्यू आपके पास आई थी x प्लस 1/x की 6, x माइनस 1/x की -4 इंटू √2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 34 आई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है x स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास -24 इंटू √2 आई, और x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आपके पास 1154, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।